हेलो फ्रेंड्स, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन गुणनखंड कीजिए। फैक्टर निकालना है। एक्सरसाइज 2.5। टू पॉइंट फाइव 10th जुलाई 2025। बाय प्राण दत्ता। ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। नंबर फर्स्ट, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये क्वेश्चन है। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो पहले आपको माइनस देखना है कि माइनस किसमें किसमें है। 24y में है और 16x में है, दोनों में माइनस है। तो 4x² को आप लिख सकते हैं। आप लिखें हल 2x का होल स्क्वायर, बिकॉज 2 इंटू 2x²। और 9y² को आप लिख सकते हैं 3y², 3 इंटू 3 9 आ गया, ये 2 इंटू 2 4 आ गया, x² y²। 4z² को आप लिख सकते हैं 16z² को 4z², यानी कि 4 इंटू 4 16। अब आपको यहां तक समझ में आ गए होंगे। अब यहां माइंड आपको लगाना है। ये जो मेरा माइनस है, माइनस 24yz, y पे माइनस है, यानी कि -3 का -3y²। और ये है 16xz, यानी कि -4। -4z²। दिमाग लगाना है आप। यहां तक आप माइंड रखें कि अगर ये आप yz, z पे ही माइनस है, z और ये z, 24yz एंड 16xz। तो जो दोनों के लिए z ही कॉमन है, तो इसीलिए z पे ही माइनस होगा, -4z²। अगर x में y पे माइनस होता तो यहाँ होता -12xy माइनस 24yz, यानी y और y कॉमन रहता और x और z उसके लिए माइनस नहीं रहते। इट्स ओके। यानी माइनस के लिए भी आपको थोड़ा सा थिंकिंग करना होगा अपने माइंड पे कि ये y और यहाँ पे z है, बट यहाँ मिल नहीं रहा है, यहाँ x और z है, तो z और z पे ही नेगेटिव है। इतना आपको दिमाग में लगाना होगा। फैक्टर के लिए
अब यहाँ दिमाग लगा ली तो पहले ही कि मैंने फॉर्मूले बता चुके हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, बट माइनस जहाँ रहेगा तो वहाँ तो आपको माइनस देना ही होगा। तो इसके लिए फॉर्मूले है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको बैठाना है। उनके मान इनके अकॉर्डिंग बैठाती हैं तो आंसर आ गया। देखते हैं 2xy प्लस 2x, x आपका 2x है और 3y, 2x इंटू 3y प्लस में है, प्लस दे देंगे, माइनस रहेगा तो आपको माइनस देना है। आज क्लासेस नाइट को चला रहे हैं, गहरी नींदों में सो गए थे। इतना गहरी नींद, और क्या बताएं। जब किसी के ख्याल दिल पे आने लगते हैं तो गहरी नींदों में सो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जुड़े रहे मेरे साथ। मेरा यूट्यूब चैनल आप सबों के लिए हार्दिक अभिनंदन करता है। मेरे क्लासेस धनबाद में चल रहे हैं, तेलीपाड़ा रोड नियर मंडल मीट दुकान, चंदू मेडिकल से आगे है। और उसी के राइट साइड पे मेरे क्लासेस चल रहे हैं इन यूट्यूब। यहां तक तो समझ में आ गई कि फॉर्मूले सेट कर दिए 2xy यानी 2x एंड 3y। x का वैल्यू 2x है और 3y का वैल्यू y का वैल्यू 3y प्लस फिर 2 इंटू वाई जेड, y एंड z। तो y और z, y का वैल्यू 3y है और z का वैल्यू है -4z। फिर प्लस 2 इंटू एक्स जेड, 2 इंटू एक्स, एक्स मेरा 2x है और 3z, z मेरा -4z है। ओके, अब आप लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस -4z स्क्वायर, यानी इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गया। तो लिखिए आप 2x प्लस 3y -4z का स्क्वायर। इन्हें वर्ग किया जा रहा है, स्क्वायर किए जा रहे हैं, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं इसे 2x प्लस 3y -4z। आंसर यहीं पर आ गया। इन्हीं का आंसर ये है। आप इन्हें अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अनुसार, तो आपको ये प्राप्त होंगे, जो मैंने प्रूव्ड करके भी आपको दिखा चुके हैं। और एक बार लिख दीजिए, वर्ग किया जा रहा तो 2x प्लस 3y -4z, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर का 2 ही क्वेश्चन है। ये समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं आए तो फिर मैं एक बार बता रहा हूँ कि ये मेरे क्वेश्चन दिए गए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, बिकॉज 2 इंटू 2 दैट इज 4x स्क्वायर, प्लस 9y स्क्वायर को लिख सकते हैं 9y का होल स्क्वायर, यानी 3 इंटू 3 दैट इज 9y स्क्वायर, प्लस 16z स्क्वायर। z में मेरा माइनस है, z और z दोनों में कॉमन है, इसीलिए z में माइनस होगा, -4z स्क्वायर इक्वल 16z स्क्वायर
प्लस 2 इंटू एक्स वाई, टू इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू वाई जेड, 2 इंटू 3y माइनस 4z प्लस 2 इंटू एक्स जेड, 2x इंटू माइनस 4z। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट किए तो 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, बिकॉज z में मेरा माइनस है और इधर भी इन्हें गुणा करने पर 2 इंटू 3yz एंड 2 इंटू 2x माइनस 4z प्राप्त हो रहा है, यानी z और z में माइनस है इसीलिए माइनस 4z का होल स्क्वायर कर दिया, यानी 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। इन्हें वर्ग किया जा रहा है इसीलिए इन्हें दो बार लिख दिए, 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 xy प्लस 4 √2 yz माइनस 8 xz। बनाइए इसे, क्वेश्चन उसी तरह के दिए गए हैं, माइनस इसमें माइनस 2 √2 xy और यहाँ पे माइनस है 4 √2 yz, यानी y दोनों पे कॉमन है तो y पे माइनस होगा, फिर माइनस है 8xz, फिर z पे भी माइनस है, z और z कॉमन है। x में भी माइनस, यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो x में भी माइनस है, बनाते हैं। एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर, बिकॉज इसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो √2 इनका वर्ग करने पर 2x स्क्वायर प्राप्त होगा, तो आप लिख दो √2x का होल स्क्वायर। x पे देखिएगा √2x और यहाँ पर 8 माइनस 8xz, तो माइनस यहाँ भी है तो इसीलिए ये माइनस यहाँ लिख दीजिए आप, प्लस y पे माइनस नहीं है इसीलिए y का होल स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। 8 को आप गुणनखंड कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8 को आप लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर, यानी कि इन्हें वर्ग कर देने पर मेरा प्राप्त हो जाएगा 8। कैसे होगा, 2 का स्क्वायर 2 बार 2 इंटू 2 और √2 का स्क्वायर 2 बार, और इन्हें 2 बार करने पर 2 होता है, √2 इंटू 2 दैट इज 2 ही होगा, तो ये आ गया आपका 8। ओके, इस तरह का फैक्टर अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर मैं एक बार बताना चाहता हूं। कभी कभी इस तरह के मेथड जो है ना,
माइंड डिस्टर्ब कर जाते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आई एम अ मिडिल क्लास फैमिली। मेरे पास एलसीडी नहीं है। बड़ी एलसीडी में अगर आप चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च कीजिए और बिग स्क्रीन पे मेरा इमेज आ जाएगी और उनसे आप देखकर भी हेल्प ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट टीचिंग मैं अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा रहा हूँ। आप न्यूज़ देखते हैं, हो सकेगी कभी मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बिग स्क्रीन पे 10-5 मिनट तो मेरा वीडियो देखिए। और क्या, चलते हैं। ये 8z है तो 8 को हम फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इट्स ओके, जिन्हें हम 2√2 का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 और ये √2 है, √2 इंटू √2। तो √2 इंटू 2 होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 2 या 4 और 4 2 या 8 आ गया 8। यही इन्हें फैक्टर किए, 8 को फैक्टर किए तो इतना प्राप्त हुआ। तो आप इन्हें लिखेंगे 2√2z का होल स्क्वायर। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि 8xz को मिटाते हैं और साइड पे लिख देते हैं 8xz। फिर आपको लिखना होगा प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू एक्स वाई। एक्स मेरा माइनस है तो आप लिखिए -√2x इंटू वाई, वाई ही है इतना लिख दिए। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। फिर +2 इंटू वाई जेड, वाई इंटू जेड मेरा है 2√2z। फिर +2 इंटू एक्स जेड, 2 इंटू एक्स जेड यानी कि x का वैल्यू मेरा -√2x है और z का वैल्यू आपका आ गया 2√2z, जिन्हें वर्ग करने पर -xz प्राप्त होते हैं। इन्हें अगर मल्टीप्लाइड कर देंगे -2√x इंटू 2√2z को तो मेरा -xz प्राप्त होगा। अब यहां तक आपको समझ में आ गए होंगे। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के अनुसार -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर का ही ये गुणनखंड है। आप इन्हें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप बनाते हैं तो ये प्राप्त होगा 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। यहां तक आप समझ गए? यहां तक अगर आप समझ गए होंगे तो वेरी गुड, और आप लिख दीजिए इनका स्क्वायर किया जा रहा है इसीलिए -√2x प्लस y प्लस 2√2z फिर माइनस आप अंदर में लिख दीजिए -√2x प्लस y प्लस 2√2z, यही आंसर। इन्हें आप फैक्टर कीजिए, गुणनखंड √2x को निकालेंगे, यही आंसर आएगा। एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ कि इन्हें मल्टीप्लाइड कॉमन निकाल के मल्टीप्लाइड करने पर ये प्राप्त होता है कि नहीं होता, ये अपना क्वेश्चन है। ओके, यहां तक समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर मैं एक बार बताना चाहता हूं कि 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले
रूट टू एक्स स्क्वायर दैट इज 2x² प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ही प्राप्त होंगे, प्लस 2√2z² प्लस 8z² माइनस प्लस 2 इंटू एक्स वाई यानी 2 इंटू माइनस √2x इंटू वाई प्लस 2yz, वाई का वैल्यू वाई स्क्वायर, तो यानी वाई का वैल्यू वाई है, तो वाई इंटू 2√2z, अगर इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू वाई इंटू 2√2z तो प्राप्त हो गया 2 दूनी 4 और √2 है yz यानी कि प्लस 4√2yz प्राप्त होगा। ओके, मल्टीप्लाई की 2 2 जा 4 और √2yz वही है। यानी मल्टीप्लाई करने पर ये सब आनी चाहिए आपके। यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2√2xy, गुणनखंड का मतलब यही है। अगर आप 16 को गुणनखंड करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16 यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो इसी तरह के ये भी है, प्लस फॉर्मूले में 2 और 2 इंटू एक्स जेड, एक्स मेरा माइनस √2x है और z का वैल्यू है 2√2z, तो 2√2z इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8xz प्राप्त होगा। मल्टीप्लाई कीजिए माइनस xz 2 इंटू √2x इंटू 2√2 यानी 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 माइनस में है माइनस 8xz। इन्हीं के अकॉर्डिंग आप बिठा दीजिए माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, तो माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z फिर इंटू माइनस 2√x प्लस वाई प्लस 2√2z यानी इन्हीं का होल वर्ग करने पर ये प्राप्त हुआ। मैं एक बार प्रूव करता हूँ कि इन्हें LHS में प्रूव करके RHS कैसे होता है। ओके फ्रेंड्स, ये ले लेते हैं और इन्हें प्रूव करते हैं, या इन्हें लेते हैं इन्हें प्रूव करते हैं। प्रूव दैट माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर इक्वल 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। इन्हें प्रूव करके दिखाना है। पहले तो स्क्वायर दिए गए हैं तो इन्हें स्क्वायर करते हैं, सॉल्व माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z फिर माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z कॉमन निकालते हैं, माइनस टू रूट एक्स को कॉमन निकाल देंगे तो राइट साइड में जो है उन्हें ही लिखना होगा, माइनस 2√x प्लस वाई प्लस 2√2z फिर प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे, माइनस 2√x प्लस वाई प्लस 2√2z फिर प्लस 2√2z को कॉमन ले लेंगे, माइनस 2√x प्लस वाई प्लस 2√2z। यहाँ तक समझ गए हैं। यानी एक एक को बाहर निकाल दिए और जितने भी माइनस 2√x प्लस वाई प्लस 2√2z है उन्हें लिख दिए। अब मल्टीप्लाइड कीजिए, माइनस 2√x
इंटू माइनस 2√x, तो आपका 2x² प्राप्त हो गया, 2x² प्राप्त हो गया। फिर प्लस -√2x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -√2xy, इन्हें मल्टीप्लाइड करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा -2 या 4, यानी ये 2√2 और 2 मिलके 2 हो गया, तो आपका आ गया 2 इंटू 2, डायरेक्टली 4 लिख देते हैं क्या, 4xz, 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 यानी कि -√2x इंटू 2√2z, तो ये √2 और √2 मिलके 2 बन गया, और xz है तो xz, और माइनस यहाँ भी है तो -xz आ गया। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। अभी इसका तो काम हो गया, अब इन्हें देखते हैं। प्लस -√2xy, फिर ये y प्लस y² आ गया, और y को इनसे मल्टीप्लाइड कर दें तो 2√2yz। अब एक बार इनसे मल्टीप्लाइड कीजिए, उनका काम होगा सेकंड नंबर। थर्ड नंबर का देखते हैं, इन्हें मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा, प्लस तो है ही, √2 इंटू 2 वही बात है 4xz, 4xz वो भी माइनस में होगा, प्लस 2√2yz, 2√2yz प्लस 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8z, यानी कि इस तरह का होगा 2√2z इंटू 2√2z, तो ये आपका आ गया 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8z स्क्वायर, 8z स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाइड करने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज पूरे आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएंगे। कभी कभी ऐसे होते हैं कि जब आप बनाओगे तो कैलकुलेशन में ही गलती हो जाएगी। जैसे माइनस यहाँ पर 4z आया, तो -4z कहाँ से आ गया, -4z जो आपका आया, तो इन्हें आप मल्टीप्लाइड कर दिए, ये 4xz, यानी 2 2 जा 4, 2 2 या 4 और x है और z है, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ क्या हुए नहीं हुए, प्रूफ करना वो था। तो 2x² ये माइनस में है, -2xy, और ये -√2xy, माइनस, दोनों माइनस में है, तो इन्हें पहले इंटरचेंज कर लेते हैं, प्लस माइनस -√2xy माइनस मल्टीप्लाइड में है 4xz प्लस माइनस √2xy प्लस y² प्लस 2√2yz प्लस माइनस 4xz, और ये आपका ये प्लस 2√2yz प्लस 8z²। देखिए कहीं कटता है तो काट दीजिए, कटेंगे उसे डायरेक्टली काटिए, आंसर आ जाएंगे। जैसे ये √2xy और ये √2xy है कि नहीं, तो एक तरफ पहले आप लिखिए होगी 2x²
उसके बाद आपके आ गए प्लस वाई स्क्वायर, 8z² कहीं होगा, देखिए 8z² प्लस 8z², यहाँ तक तो पहले हम घात वाली बहुपद को लिख दिए 2x² प्लस y² प्लस 8z²। उसके बाद मुझे देखना है कि 2√2xy, 2√2xy यानी ये √2xy है और ये √2xy, तो -√2xy और -√2xy मिलकर आपका हो जाएगा -2√2xy, दोनों ऐड हो गया और नेगेटिव है इसीलिए नेगेटिव 2√2xy। यहाँ काम हो गया -4xz और फिर यहाँ पर -4xz है, तो xz के बारे में लिखेंगे। उसके बाद है +2√2yz और यहाँ पर है +2√2yz। यहाँ ध्यान देखिए 2√2yz और +2√2yz, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो 4√2yz होगा। देखिए +4√2yz। अब -4xz और -4xz -8xz ये प्राप्त हो गया, यानी कि -√2x प्लस y प्लस 2√2z² z का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो आपका आ गया ये LHS से हम बनाए 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz लिख दीजिए। LHS इक्वल RHS प्रूफ। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरे अपने क्वेश्चन हैं बताने के तरीके की। मैंने जो क्वेश्चन आपको बताए फैक्टर किए, इन्हें फैक्टर करके इन्हें आंसर लाए, यानी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के अनुसार। तो फॉर्मूले के अनुसार मैंने आपको ये दिखा दिए कि LHS इक्वल RHS और उन्हें प्रूव करके, यानी ये इक्वल इनके, यानी क्वेश्चन का आंसर ये राइट है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।